हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके चैनल जर्नी टू फिज़िक्स में। ओके, तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, फ्रिक्शन वाला टाइप चल रहा है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रिक्शन के टाइप 5 कर लिए थे। उस फ्रिक्शन के टाइप में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि उसमें किस तरीके से अगर मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे हैंडल करेंगे। तो हम लोगों ने मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैंडल कर ली, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। और अगर किसी को इन चीज़ों में दिक्कत है तो आप आई बटन दबाकर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टाइप, जो कि टाइप 6 है। इस टाइप में आपको मैं बेसिकली समझाने वाला हूँ कि जब आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम पूछा जा रहा है कि किस हिसाब से एफ मिनिमम लगे और किस हिसाब से एफ मैक्सिमम लगे कि सारी बॉडी जो है पूरी एक साथ मूव करे। ओके, ये बेसिकली हमारा आज का एजेंडा होगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, एच सी वर्मा का ही मैंने उठाया है, क्योंकि जिससे कि आप सभी के पास क्वेश्चन ये होगा तो आप उसे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। तो क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन दे रखा है जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक सी है, एक छोटा वाला ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। ठीक है ना, ओके। और ये ब्लॉक सी के ऊपर जो मास है वो 4m मास है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस पे जो मास है दे रखा, ये आप 4m ले लो, ये 4m है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो क्या स्मूथ दे रखा है। द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द ब्लॉक, मतलब बिगर ब्लॉक, इज स्मूथ। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू। अच्छा, बिटवीन द ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक सी और ब्लॉक ए के बीच में म्यू दे रखा है और ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में म्यू दे रखा है। फिर पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स एफ, कैपिटल एफ जो कि एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। मतलब यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक की मतलब क्या बात हो रही है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी क्या होने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू सी रेस्ट पे होने चाहिए। ओके, आप एफ मिन और एफ मैक्स कितना लगाओगे कि ये दोनों जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू सी रेस्ट पे रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो गाइस चलो देखते हैं कि मोशन कैसे चेक करना है। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन जितना भी होगा ना, आपको मोशन को बहुत बारीकी से देखना होगा। बेसिकली जो कांटेक्ट के बीच में जो दो पॉइंट्स है ना, उनके बीच में वो जो स्टडी करने का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करने वाला है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ आ गया तो बाकी फंडे तो यार आराम से क्लियर हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊँ तो एक हमारा बड़ा सा ब्लॉक है जो कि ज़मीन पे रखा हुआ है कुछ इस तरह। इसका नाम इन्होंने दिया सी, जिसका मास मैंने बोला 4m। ओके फाइन, चलो ये है स्मॉल m और ये है एक पुली जिसके थ्रू दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है। ओके, और ये दोनों ही सरफेस, यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी, दोनों ही रफ है ना, उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं म्यू। ये 4 नहीं है गाइस, ये म्यू है। और ये क्या है, यहाँ पे म्यू जो है वो 0 है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ अभी मोशन क्या हो रहा होगा, मोशन अभी क्या हो रहा होगा। अगर यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब ब्लॉक है, इसको मैं ए बोल दिया, इसको मैं बी बोल दिया, ए और सी के बीच में मान लो फ्रिक्शन नहीं होता और बी और सी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो थोड़ा फील करना, ओके, मोशन को फील करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक बी है उसकी कुछ वेट है ना डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या है, वेट है। तो उस वेट के वजह से बी नीचे जाने की कोशिश करने लग जाएगा। तो ए भी अब क्या है, ए कंस्ट्रेंट है बी के साथ मूव करने के लिए, स्ट्रिंग के अलोंग मूव करने के लिए ए जो है कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब मजबूर है ना, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो बी अगर नीचे जाएगी तो ए भी आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो अब क्या होगा, ब्लॉक सी के पास अभी मान लो फ्रिक्शन है नहीं, अगर रफ होता तो क्या करता, सी जो है ए पे फ्रिक्शन लगाता
पीछे की तरफ लगातार। ये चीज़ क्लियर हो रहा है? चलो अब मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम लेकिन रोक नहीं पा रहा है ना। तो अब क्या करें? तो बताओ मेन एजेंडा, अगर ए आगे मूव कर रहा है तो ए सी के लिए क्या चाहेगा कि वो सी उसके साथ मूव करे। ए जो है क्या चाहेगा, सी उसके साथ मूव करे। तो ऑब्वियसली सी की अगर कोई वेलोसिटी बढ़ाने वाला आ जाए तो क्या होगा, अपना काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एफ मिनिमम कितना लगाओगे कि ए और सी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो क्या किए, मैंने फोर्स एक लगाया एफ इस डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाने पे काम नहीं चल पाया अपना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अभी भी ए से कम है। मैंने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, अब क्या हुआ, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी। एक ऐसा टाइम आया कि ए और सी की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। उस टाइम पे जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एफ मिन। तो गाइज एक बात बताओ, एफ मिन लगाने तक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, ऑब्वियसली इस तरफ है ना। ए पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। कौन लगा रहा है, सी, और ए सी पे लगा रहा है आगे की तरफ। उसी तरीके से अगर आप बी को ऑब्जर्व करोगे तो बी की मोशन की टेंडेंसी नीचे है, तो सी उस पर किस तरफ लगा रहा होगा, एफ मिन लगाने तक वो ऊपर ही तो लगा रहा होगा फ्रिक्शन। इसको मैं F2 बोल देता हूँ, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। और बी सी पे किस तरफ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ, कितना, F2। चलो इतना समझ में आ गया, तो मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ अपना, और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे लग रहा होगा ना, क्योंकि मोशन को तो फ्रिक्शन रोक ही नहीं पाया, तभी ना F का ज़रूरत पड़ा। इसलिए मैं यहाँ पे बोला म्यू N1, N1 मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा उसकी बात हो रही है। ओके, तो चलो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना ले डायग्राम, तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं M की बात करूँ, और एक बात, अगर मुझे एक साथ मूव कराना है तो ऑब्वियसली अगर आप ब्लॉक सी पे लगा रहे हो और ब्लॉक सी और सरफेस के बीच में अगर स्मूथनेस है, तो ऑब्वियसली सिस्टम तो मूव कर रहा होगा ना। तो ये पूरा सिस्टम अगर हम लें, अगर ये पूरा सिस्टम लें, तो ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से कुछ मूव कर रहा होगा ना। अच्छा, वो ए हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। पहले वाली वीडियोज़ में भी आपको मैं बताया हूँ कि ए कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है। तो आप देखो नेट फोर्स कितना इस पर बिहेव कर रहा है, एफ मिन बाई व्हाट, क्या हो जाएगा, टोटल मास। कितना है टोटल मास बताओ, 4m प्लस 2m, यही है ना। ओके गाइस, यही है। चलो तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ मिन बाई टोटल मास, जो कि F4m प्लस 2m है। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4m की जगह ना हम लोग इसको कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को आप इतना ही रखो, ठीक है। आप बुक में जाओगे तो यहाँ पे कैपिटल M दे रखा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे 4m मान लिया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंडा नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा आपका ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करोगे। तो एक कॉम्बाइन एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इस स्मॉल m का अगर आप एक तरह के सारे फोर्सेज इस पर दिखाओगे तो इस तरफ क्या हो रहा होगा, इस तरफ हो रहा होगा टेंशन आगे की तरफ, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो रहा होगा जिसको आपने बोला F1, नीचे की डायरेक्शन में mg, और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है, N1। तो ये F1 क्या आ रहा होगा, म्यू इंटू N1, ये चीज़ समझ में आए। अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका, a इस तरफ है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखूँगा, t माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक है। एक ये है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है क्या, ओके, ये इक्वेशन लिख लिए, t माइनस F1 इज इक्वल्स टू ma। अब क्या है, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान दो तो मोशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन नहीं हो रही है तो वहाँ पे बैलेंस होगा सारा फोर्स, तो N1 बराबर क्या आ जाएगा आपका mg। तो N1 को यहाँ पे पुट कर दो F1 की जगह, क्योंकि F1 क्या है, म्यू इंटू N1, तो आप बोलोगे t माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू ma। ओके,
इतना समझ में आता है हम लोगों को। तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, थर्ड नहीं, एक्चुअली 2 ही वाला इक्वेशन है। इसको बोल दो आप 1, इसको 2 और इसको भी 2 बोलो, ठीक। अब क्या है, अगर मैं ब्लॉक सी का बनाऊँ, ब्लॉक सी का अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे मास क्या है, इसके मास की वजह से नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है गाइस, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ F2। और ये बॉडीज जो है, और ये B है यार, हाँ, ये जो C वाला ब्लॉक है इस छोटे वाले B पे नॉर्मल कुछ इस तरफ लगा रहा होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो और इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन होगी, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे n2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इसको मैं 3 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स बैलेंस्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा, T प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F2 की जगह क्या लिख दोगे, म्यू इंटू n2, n2 क्या है, ma के बराबर, तो यहाँ से mg। तो ये तुम इक्वेशन नंबर इसको 4 बोल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, T और ये देखो इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 2 बाय टेकिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी विल गेट, क्या करो, एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 2 प्लस 4। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ से तुम्हारा टेंशन आ जाएगा, है ना। या टेंशन नहीं, डायरेक्ट अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करो, टी का, या तो आप टी का इक्वेशन 2 से टी को निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दो 4 में, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टी को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मैं टी का इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एम ए, ये है इक्वेशन। इसको आप पुट कर दो 4 में, तो 4 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी प्लस एम ए प्लस म्यू एम ए इज इक्वल्स टू एम जी, इस तरीके का। तो यहाँ से देखो ए एम ए यहाँ से कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू, और यहाँ पे जो mg है इस तरफ mg वाला जो है पार्ट ये जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू, जो कि यहाँ से देखो m कैंसिल हो गया, और a जो है a क्या आ गया, 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू, ठीक है, समझ में आएगा इस। अब एक बात बताओ, a की जगह मैं f को रख सकता हूँ, a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, f min बाई 6, a की जगह मैं लिख सकता हूँ f min बाई 6m इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखो f min क्या आ गया, f min आ गया 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू इंटू 6m, ये आपका आ गया टोटल क्या, f min, ओके। अब f max के लिए क्या करोगे, अब देखो f max के लिए क्या करेंगे, तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ फुल, इसको ऑब्जर्व करने की ध्यान देना, कोशिश करना एकदम ध्यान से, ओके। देखो ये है 4m ब्लॉक C, इस पे मैंने रखा ब्लॉक A, यहाँ से कनेक्टेड है ब्लॉक C, ब्लॉक B, इसका मास m है, इसका भी मास m है। तो अब ध्यान से देखो, अभी क्या है, अभी तक क्या फोर्स लगा रहा हूँ ना, फोर्स मिनिमम f min से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अब एक बात बताओ, f min से जैसे ही तुम ज़्यादा करोगे फोर्स, f min से तुमने क्या किया, ये जो है ग्रेटर देन f min है, मान लो लगा दिया तुमने फोर्स, f min से ज़्यादा कर दिया। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले केस में f min के वक्त a और c की वेलोसिटी सेम हो चुकी थी, है ना। पहले क्या था, a का वेलोसिटी ज़्यादा था तो f हम लोग लगाएं, फोर्स लगाना शुरू किए, f min तक क्या किया हम लोगों ने, c का वेलोसिटी a के बराबर कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये c की वेलोसिटी a से ज़्यादा हो जाएगी ना, c की वेलोसिटी a से ज़्यादा हो जाएगी, तो a को c कैसा लगेगा, आगे जाता हुआ दिखेगा ना, a को c आगे जाता हुआ दिखेगा। तो बताओ a c पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा, और c जो है a पे किस तरफ लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। तो यहीं पे आपको ऑब्जर्व करने का ध्यान रखने था कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है a पे वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है,
क्यों चेंज हो रहा है गाइस? क्योंकि तो गाइस फ्रिक्शन आगे की तरफ लग गया है ना। तो आप देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे चेंज किया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्यों चेंज किया आगे की तरफ, क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही आप एफ मीन से ज़्यादा फोर्स लगाए तो क्या हुआ, सी का जो वेलोसिटी था वो ज़्यादा हो गया, इसलिए सी ए को बोला कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहूँगा, इसलिए मैं तुम पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाऊंगा ताकि तुम्हारी वेलोसिटी मेरे बराबर हो सके, ठीक है, इसलिए वो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाया। अब बी का देखो उसी तरीके से, अब सी की वेलोसिटी जो है बी के रेस्पेक्ट में क्या है, सी की जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, पहले बी पे ऊपर लग रहा था, तो बी पे क्या लगेगा, नीचे लगेगा। अगर मैं इसको F1 बोल दिया तो इसको मैं F2 बोल दूंगा, सी पे लगाएगा ऊपर की तरफ। ओके, समझ गए? चलो ठीक है। अब सिंपल है, बाकी का काम तो यार हमारा सिंपल है। क्या है, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एम पे क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है टेंशन। ओके, और ये पूरी सिस्टम अभी भी किससे, एक्सेलरेशन से जा रही होगी, किसी एक्सेलरेशन से जा रही होगी, ठीक। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रिक्शन तो लगा दिए, क्या अभी भी फोर्स को आप थोड़ा सा बढ़ाए हो, थोड़ा एफ मीन से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए हो, फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, क्या अभी भी वो रोक पा रहा होगा? अभी भी क्या है, मैक्स फोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फोर्स को अगर बढ़ाओगे तो सी की वेलोसिटी और बढ़ेगी, कब तक बढ़ा सकते हैं? तो मुझे वही फाइंड आउट करनी है कि एफ मैक्स आप फाइंड आउट करो कि दोनों जो है, मतलब पूरा सिस्टम क्या करे, एक साथ एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। तो क्या है, आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लिए, बाकी काम आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। क्या, जैसे कि इस पर टेंशन आगे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। mg नीचे की तरफ होगा और बदले में n1 ऊपर की तरफ मिल रहा होगा। ये आपका हो गया ब्लॉक बी, ये हो गया। अब ब्लॉक सी, सॉरी ये ब्लॉक ए है, सॉरी ये ब्लॉक बी है। अगर ब्लॉक बी की आप बनाओ तो नीचे की डायरेक्शन में सबसे पहले mg, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, और ये c जो है इस पे नॉर्मल कुछ n2 लगा रहा होगा। इस बार फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, चलो तो क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख लेते हैं यार, सिंपल। अब दोनों की एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ओके, तो अब देखो, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो इक्वेशन क्या लिखे गए, ब्लॉक ए के लिए t प्लस F1 इज इक्वल्स टू ma, पहला इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें तो क्या होगा, F1 की जगह हम क्या लिखते हैं, n1। अब देखो वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है, ब्लॉक ए को ध्यान से देखो, वो राइटवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा, तो वहाँ पे n1 इक्वल टू क्या हो जा रहा होगा, mg। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n1 इक्वल टू mg। तो यहाँ से F1 की जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, म्यू mg। तो ये आपका इक्वेशन हो गया 1। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो कोई भी क्या है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। तो t इक्वल टू एम जी तुम वहाँ पे पुट की, सॉरी एक F2 भी तो है, t इक्वल टू एम जी प्लस F2, ये चीज़ हुआ। अब एक बात बताओ, राइट हैंड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन राइट हैंड डायरेक्शन में, तो मैं बोल दूंगा n2 इक्वल टू m इंटू ए। तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन की जगह पे ये n2 को इस्तेमाल करोगे, तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, mg प्लस म्यू ma। अब आप इस t को उठा के पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो mg प्लस म्यू ma प्लस म्यू mg इक्वल टू ma, यही है। तो mg वाला एक तरफ रखो, तो mg अगर कॉमन ले तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, कुछ ऐसा आएगा। और ma एक्सेलरेशन वाला एक तरफ ले जाओ तो क्या होगा, ma इंटू 1 माइनस म्यू होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। म्यू ma अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन mm तो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू जी, ठीक है, ये आया एक्सेलरेशन। अब क्या है, एफ मैक्स निकालना है, तो सिंपल क्या करोगे, एफ मैक्स
एक्सेलरेशन क्या है, एफ मैक्स बाई अभी भी क्या होगा 6m, टोटल जो है मास वही तो 6m है ना, 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू, यहाँ से एफ मैक्स आ जाएगा, जी 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू 6m। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये आ गया एफ मैक्स और एफ मिन हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप इस क्वेश्चन में क्या सीखे, एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में सीखना था कि कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था। तो आप ध्यान दिए होंगे ब्लॉक ए की वेलोसिटी और ब्लॉक सी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि पहले क्या था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ब्लॉक ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी सी से, तो क्या हो रहा था, फिर मैंने फोर्स लगाना शुरू किया तो सी की वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ी, तो मैं थोड़ा सा और फोर्स को लगाया, तो एफ मीन जब लगाया तो सी जो है ए के बराबर हो गया। फिर सेकंड केस में क्या किया, एफ मीन को जैसे ही मैं तेज ज़्यादा किया, एफ जो फोर्स है ज़्यादा हुआ एफ मीन से, तो सी की वेलोसिटी अब ज़्यादा हो गई, तो अब ए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना शुरू हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा था, पीछे की तरफ लग रहा था, अब ए पे क्या है, वो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि सी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो ए को फ्रिक्शन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ताकि सी के साथ चल पाए, है ना। तो वही चीज़ है, फिर एफ मैक्स के टाइम आपको वही डायरेक्शन लेकर काम करना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, तो अगले टाइप पे जब हम लोग आने वाले हैं तो उसमें अब क्या करेंगे, उस टाइप में हम लोग ना क्या करेंगे, जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो गाइस बने रहना चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आने वाली है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।